प्रिय श्रोतागण, आज हम आपको इस वीडियो में गोवर्धन पूजा की कथा सुनाएंगे कि किस तरह से कृष्ण ने पूरे ब्रिजवासी को बचाया था और जो ब्रिज में 7 दिनों में इंद्र ने पानी बरसाया वह पानी कहाँ गया, कृष्ण ने पी लिया। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इस कथा को सुनने से घर में कभी भी नहीं होगी अन्न की कमी और सदा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, इसलिए पूरी वीडियो सुने। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करता था। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बल्कि पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी बनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। मेरे प्रिय दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त है। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा ने बताते हुए कहती है, इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। इस पर कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्णा की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासी ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। राज इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बचाया था, ये दूसरी कथा सुनाती हूँ। सच्चिदानंदम रूपाय विश्वतोपताय दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान नहीं रहने दिया। भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया और गोवर्धन की पूजा करवाई। स्वयं पुजारी और स्वयं पूज्य बन गए। ब्रजवासी भगवान के अद्भुत रूप को देखकर बड़े प्रसन्न और प्रमुदित हुए। पर जब इंद्र ने अपने सेवक से पूछा, अरे भाई, प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर हमारी पूजा हुआ करती है, इस साल तो दीपावली भी निकल गई, प्रतिपदा भी जाने वाली है, अब तक हमारी पूजा क्यों नहीं हुई? जाओ पता लगाओ। सेवक ने जाकर जब ब्रज का वातावरण देखा और गोवर्धन की जय जयकार सुनी तो दौड़कर इंद्र के पास आया और बोला, सरकार, अब ब्रज से आपका पत्ता साफ। क्या मतलब? मतलब यह है कि ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब सब गोवर्धन नाथ की जय बोल रहे हैं और यह सब कृष्ण ने करवाया है। यह सुनकर इंद्र आग बबूला हो गया। क्रोध में इंद्र का विवेक शून्य हो गया, भगवान को ही गाली देने लगा। इन गवार ग्वालों ने कृष्ण के कहने पर आकर देवराज इंद्र का अपमान कर दिया, इसका फल इनको भोगना पड़ेगा। इंद्र ने बड़े बड़े मेघों से कहा, जाओ ब्रज प्रदेश को नष्ट कर दो। बड़े बड़े मेघराज ब्रजमंडल में आकर गड़गड़ाने लगे। आसमान में बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते भयंकर बरसात होने लगी। कार्तिक का महीना
अतिवृष्टि से दुखी होकर सभी कांपने लगे। दौड़े दौड़े गोविंद के पास आए। गोपा गोपाश्चिताता गोविंदम शरण्यम वेयु कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभो त्रातु महिषन देनाय कुपितात भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल प्रभो, हमको इंद्र के प्रकोप से बचाओ। देवराज इंद्र नाराज हो गया। शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान विचार करने लगे, यह मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं अभय प्रदान कर देता हूँ। ये सारे ब्रजवासी मेरे हैं, इनकी रक्षा में देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा, बिल्कुल मत घबराओ, जिस देवता ने पूजा करवाई है वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा। चलो सब मेरे साथ। सबको साथ लेकर भगवान गोवर्धन की तलहटी में पहुँच गए। ब्रजवासी बोले, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा, नाम संकीर्तन करो, देवता सब उपाय बताएगा। ब्रजवासी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रजवासी आंख बंद करके संकीर्तन कर ही रहे थे कि कन्हैया ने अचानक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को पुकारा, अरे ब्रजवासी, तुम सभी गाय बछड़ों और सामग्री के साथ आओ और आराम से बैठ जाओ। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ के नीचे आराम से बैठ गए। भगवान ने उन ब्रजवासियों की भूख प्यास हर ली और 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। सभी को अभय प्रदान किया। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। अब इंद्र को कृष्ण की योग माया का प्रभाव देखकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका घमंड चकनाचूर हो गया। श्री कृष्ण ने देखा कि आसमान साफ हो गया, आंधी वर्षा के बादल छट गए तो सभी गोपियों को अपने अपने घर जाने का आदेश दिया। सब लोग यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ खुशियां मनाते, कन्हैया को आशीर्वाद देते गोकुल में लौट आए। ब्रजवासियों ने भगवान पर भरोसा किया। भगवान ने उन्हें उस विकराल संकट से उबारा। परीक्षित ने यहाँ एक शंका व्यक्त की कि हे भगवान, 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात ब्रजमंडल में होती रही। भगवान ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण देकर उनकी रक्षा तो कर ली, किंतु इतना बरसात का पानी कहाँ गया? क्या पूरा ब्रजमंडल प्रचंड पानी के प्रवाह में डूब या बह नहीं गया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान पर भरोसा करने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है। त्रेता युग की बात है। एक बार पार्वती ने शिव जी से कहा, हम लोग पुण्य का कोई काम नहीं करते, मैं चाहती हूँ कि अपने घर ब्राह्मणों का भोज कराया जाए। पहले तो शिव जी ने आनाकानी की, लेकिन बाद में पार्वती स्त्री हट के सामने झुकना पड़ा। कहा, ठीक है, तुम भोज की तैयारी करो, मैं ब्राह्मणों को बुलाकर लाता हूँ। विविध प्रकार के व्यंजन बने। शिव जी केवल एक ब्राह्मण अगस्त ऋषि को लाए। पार्वती जी फिर बिगड़ी। कहा, मैंने इतना सारा खाद्य पदार्थ बनाया है और केवल एक ब्राह्मण। शिव जी ने कहा, पहले इन्हीं को भरपेट खिलाओ, तब तक अन्य ब्राह्मणों को लेकर आता हूँ। अगस्त जी खाने लगे। माँ पार्वती बनाते बनाते थक गई, किंतु अगस्त जी नहीं थके। थकना तो दूर, अभी तक डकार भी नहीं लिया। शिव जी ने पूछा, ऐसे ही 2-4 ब्राह्मण और लेकर आऊं? पार्वती जी ने थक कर चूर चूर हो गई थी। नहीं में सर हिला दिया। तब अगस्त जी ने कहा, भोजन से तो पेट भरा नहीं, कम से कम पानी ही पिला दो। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण देव, द्वापर युग की प्रतीक्षा कीजिए। उसी द्वापर युग कृष्णावतार में ब्रजमंडल में 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही और अगस्त जी पान करते रहे। भगवान कृष्ण ने भी सबके सामने ही खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।